जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत है। आज हम उस पवित्र पावन भूमि पर उपस्थित हैं जहां नदियां वेदों की ऋचाएं गाती है और वायु भी मंत्रों का गुंजन करती है। हम बात कर रहे हैं ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य की। जेठ का ये महीना सूर्य की प्रचंड अग्नि का काल तो है ही, साथ ही ये आत्मशुद्धि का भी अवसर है। आज हम इस पावन धरा पर बैठकर सूत जी महाराज के श्रीमुख से जेठ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनेंगे, जिससे न केवल हमारे पापों का नाश होता है बल्कि हमारे जीवन में बुद्धि और समृद्धि का संचार होता है। नैमिषारण्य के विशाल वट वृक्षों के नीचे शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। सभी के चेहरे पर जिज्ञासा और श्रद्धा का तेज है। श्री शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सर्वज्ञ हैं। ज्येष्ठ मास की महिमा का गुणगान करते हुए हमने पहले 2 अध्याय सुने। आज इस पावन वेला में तीसरे अध्याय के माध्यम से हमें उन नियमों और विशेष व्रतों के बारे में बताएं जिनका पालन करके मनुष्य सूर्य के इस तपन में भी शीतलता का अनुभव करता है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आप धन्य हैं। आपकी जिज्ञासा ही संसार के कल्याण का मार्ग है। ज्येष्ठ मास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। चलिए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। भक्तों, याद करो वो कालिया नाग का समय। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी थी। वृंदावन के पशु पक्षी यमुना के विषाक्त जल के कारण प्यास से तड़प रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उस विषैली यमुना को अपने चरण कमलों से सिद्ध किया। जेठ मास में हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने भीतर के विष को खत्म करके अपने व्यवहार को यमुना जैसा शीतल बना सकते हैं। जेठ का महीना था। सूर्य अपने प्रचंड रूप में था। बाल ग्वाल और गायें खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। प्यास के कारण सबका गला सूख रहा था। तभी उन्हें कालिया नाग के विष से भरी यमुना दिखाई देती है। यमुना का जल इतना जहरीला था कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी दम तोड़कर नीचे गिर जाते थे। कालिया नाग ने अपनी विषैली फुनकारों से यमुना के जल को उबलते हुए तेल जैसा बना दिया था। जब गायों ने वो जल पिया तो वो तड़पने लगी और उन्हें मृत प्राय देखकर श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। कृष्ण ने देखा कि ये जल केवल जल नहीं है बल्कि असुरों का अहंकार है, जिसने पवित्र यमुना को दूषित कर दिया है। उन्होंने सोचा, यदि यमुना शुद्ध नहीं हुई तो ब्रज का तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अपना पीताम्बर संभाला और बिना सोचे समझे उस विषैले यमुना कुंड में छलांग लगा दी। और जैसे ही श्री कृष्ण यमुना में कूदे, जल उबलने लगा। कालिया नाग जाग उठा। उसके 100 फन थे और उनसे लगातार विष निकल रहा था। कालिया नाग ने कृष्ण को अपने घेरे में जकड़ लिया। ऐसा लगा मानो साक्षात मृत्यु ने परमात्मा को जकड़ लिया हो। किनारे पर खड़े ग्वाल बाल और मैया यशोदा का हृदय कांप रहा था। कृष्ण ने धीरे धीरे अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि कालिया की पकड़ ढीली पड़ गई। फिर वे कालिया के फनों पर चढ़ गए। और ये केवल एक लड़ाई नहीं थी, ये अहंकार पर धर्म की विजय थी। जब कृष्ण ने कालिया के फनों पर अपना दिव्य नृत्य शुरू किया तो कालिया के प्राण निकलने लगे। उसके मुख से रक्त और विष बहने लगा। तब उनकी पत्नियों ने आकर कृष्ण की स्तुति की। जैसे ही कृष्ण ने कालिया के अहंकार को कुचला, यमुना का वह विषैला जल अमृत में बदल गया। सूत जी महाराज बताते हैं कि वह जल जो छूने मात्र से मृत्यु देता था, अब उसमें से दिव्य सुगंध आने लगी। कृष्ण ने कालिया को आदेश दिया कि वह यमुना छोड़कर रमणक द्वीप चला जाए। श्री सूत जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषियों, यमुना का जल केवल जल नहीं था, वह बुद्धि का प्रतीक है। जब हमारे मन में लोभ और क्रोध का विष भर जाता है तो हमारी बुद्धि भी कालिया नाग की तरह जहरीली हो जाती है। जेठ मास में हमें यमुना का स्मरण इसलिए करना चाहिए ताकि हम अपने भीतर के अहंकार को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकें। तो भक्तों, नैमिषारण्य की इस पावन कथा के माध्यम से हमने आज जाना कि यमुना का जल कैसे प्रभु के स्पर्श से शुद्ध हुआ। यदि आपके जीवन में भी कोई कालिया रूपी समस्या है तो घबराएं नहीं। जैसे यमुना के किनारे खड़े ग्वालों को विश्वास था कि उनका कन्हैया वापस आएगा, वैसे ही आपको भी अपने प्रभु पर विश्वास रखना है। जेठ मास का ये समय पुण्य कमाने का है। तो दर्शकों, नैमिषारण्य की इस पावन भूमि से ये संदेश लेकर जाइए कि बुद्धि वही श्रेष्ठ है जो दूसरों के काम आए और वाणी वही श्रेष्ठ है जो शहद जैसी मिठास रखे। जो लोग भी इस कथा को सुन रहे हैं वे आज के दिन उपवास रखें या सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपने मन में श्री कृष्ण का नाम लें और गणेश जी का ध्यान करें।
आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण।